हम हैं सोन रिवर के ठीक सेंटर पर एक तैरती हुई राफ्ट पे, और नदी का ये वाला पार्ट हमारे गांव से कई किलोमीटर दूर जंगल और बीहड़ों के बीच स्थित है। क्योंकि ये वाला पार्ट जंगल और बीहड़ों के बीच स्थित है, इसलिए ये वाला पार्ट काफी खतरनाक और अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। ये पार्ट इतना खतरनाक है कि यहाँ आमतौर पर मछुआरे भी नहीं आते हैं। तो इस नदी के खतरनाक वाले एरिया पे, इस तैरती हुई राफ्ट पर हम बिताएंगे पूरे 24 घंटे। इस दौरान हम अपने लिए एक शेल्टर बनाएंगे जो हमें इस तपती धूप से बचाएगा। तो गाइस फाइनली हमारा जो टेंट है वो लग चुका है, साथ ही रात की सर्दी से बचाएगा। हम रात में अपने लिए डिनर बनाएंगे। तो हमारा जो एडवेंचर खिचड़ी है वो बन के तैयार हो चुका है और सभी चुनौतियों का सामना करेंगे। राफ्ट जो है पानी के अंदर घुसते जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ट्यूब में से हवा कम हो रही है। तो हमारा चैलेंज शुरू होता है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और ये चैलेंज कल सुबह 10 बजे तक चलेगा। तो गाइस अभी इतनी धूप हो रही है कि अगर हमने जल्दी से अपने लिए शेल्टर नहीं बनाया तो इस तपती धूप में हम झुलस जाएंगे और हमें लू लग सकती है। तो मैं और मनीष हम लोग टेंट लगाएंगे। बादल और उदय तुम हमारे लिए खाने की व्यवस्था करो। तो गाइस चलिए मैं आपको अपने सर्वाइवल बॉक्स को अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। तो ये है हमारा सर्वाइवल बॉक्स जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें बेसिकली वो सब चीज़ें हैं जो हमें इस सर्वाइवल के दौरान लगेगी। इसमें खाने के लिए चीज़ें हैं, इसमें नाइट के लिए टॉर्च है, और इसमें हमारा कैंपिंग टेंट है जो हम लगाएंगे। इसमें ब्लैंकेट है, पानी के बॉटल्स हैं और खाने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। और यहाँ पे पानी के 2 बड़े बड़े कैन हैं। एक ये जिसमें यूजुअली हम लोग दूध रखा करते थे, बट इसमें पानी का बॉटल है। तो बट इसमें हमने पानी को स्टोर करके रखा है। और ये 15 लीटर का एक बड़ा सा कैन इसमें पानी भर के है। और साथ ही हमारे पास पानी के छोटे छोटे कई बॉटल्स हैं, क्योंकि 24 घंटे के दौरान हमें पानी की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। इतनी धूप है, अगर पानी की कमी हुई तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। हालांकि पानी यहाँ पर है, पर ये पानी उतना क्लीन नहीं है कि हम लोग पी सके। हम लोग बीमार भी हो सकते हैं, तो हम लोग अवॉइड करेंगे डायरेक्ट रिवर के पानी को पीने के लिए। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इस पानी को सबसे पहले हम बॉईल करेंगे। गाइस यहाँ पर हमारे पास एक ट्यूब भी है। इस ट्यूब का बेसिकली यूज़ ये है कि अगर इमरजेंसी में, अगर बाई चांस हमारा ट्यूब, ये राफ्ट का ट्यूब फट जाता है तो ये इमरजेंसी में वो काम आएगा। और सपोज़ हमें इस राफ्ट से बाहर जाना हो, मतलब तैरना हो, मस्ती करना हो, देन हम इस ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो गाइस फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग टेंट। इससे पहले हमने कभी भी टेंट का इस्तेमाल नहीं किया है और फर्स्ट टाइम हम लोग एक रिवर में एक तैरती हुई राफ्ट पे सरवाइव करने वाले हैं पूरे 24 घंटे। तो ये जो ब्लॉग है काफ़ी खतरनाक होने वाला है। और ये जो एरिया है, ये एरिया ऑलरेडी काफ़ी खतरनाक है। आप इधर देख सकते हैं पूरा नदी सुनसान पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई भी नहीं दिखेगा, इवन मछुआरे भी नहीं दिखते हैं। तो गाइस टेंट लगाना हमें बिल्कुल भी नहीं आता है, हम फर्स्ट टाइम टेंट लगा रहे हैं। हालांकि इस राफ्ट में चढ़ने से पहले हमने एक बार ट्राई करा था अपने घर में कि कैसे इस टेंट को लगाया जाता है। भाई यहाँ पर काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि ये वाला एरिया बहुत ही खतरनाक है और गांव से बहुत ही दूर है, बीहड़ इलाके में। इसका वो वाला पार्ट पकड़ के तुमको नीचे खींचना है। ओके, तो गाइस हवा बहुत तेज चल रही है। अगर यही हवा चलती रही तो ये हमारे राफ्ट के साथ साथ हमारे कैंप को भी उड़ा के ले जाएगी। इसको और पीछे कर दो। हाँ, उसको उस तरफ करो। हाँ, यहीं तक। हाँ, ये ठीक है। गाइस हवा बहुत तेज चल रही है कि कैंप को लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हमारा कैंप 2 बार उड़ते उड़ते बचा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 एक एक हिस्से को लगा रहे हैं। और अभी ये दोनों बंदे खाना बनाने वाले थे, बट हमने बोला कि नहीं भाई पहले रुको, पहले कैंप लगाते हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद ही हम लोग खाना बनाएंगे। तो आप एक कैंप देख सकते हो, यहाँ पे गर्मी बहुत तेज़ है, इसके ऊपर हमें एक कपड़ा डालना होगा। तो गाइस फाइनली हमारा जो टेंट है वो लग चुका है। अब इसके अंदर चलिए सबसे पहले मैं आपको एक व्यू देता हूँ अपने कैंप का। तो कैसा लग रहा है गाइस हमारा ये कैंप? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो मैं आपको अंदर से लुक दिखाता हूँ इसका। ओके, ये है। ओके, तो यहाँ पे अभी काफ़ी सामान हम लोग रखने वाले हैं।
सो गाइस, ये जो कपड़ा है हमारे कैंप को ठंडा रखेगा। इसके अंदर हम आराम से सो सकते हैं और पूरा ये जो गर्मी वाला दिन है वो आराम से हम लोग काट सकते हैं। और यहाँ कुछ घास फूस है जिसको हम लेके आए हैं, जिससे हम अपनी राफ्ट को डेकोरेट करेंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा तेज थी कि हमने अपने वाटर स्टोरेज का लगभग 40% महज 2 घंटों में ही खत्म कर दिया। इतनी तेज गर्मी है कि हमारी हालत ख़राब हो रही है। एक लेयर कपड़ा लगाने के बाद भी गर्मी कम नहीं हो रही है। फिर हमने सोचा क्यों ना नदी में डुबकी लगाई जाए। ओए आप उधर की बारी। रात भग रहा गाइस। रात भग रहा हमारा। यहाँ पे गाइस काफी डर है और डर लग रहा है कहीं शार्क ना आ जाए। बट एक मिनट, हमारी इस नदी में शार्क तो है ही नहीं। तो शार्क एक हाथ से तैरना काफी भाई। इधर देखो, ओए कितना गहरा है? कोई पता लगा क्या है नीचे कितना गहरा है? मेरे को डर लग रहा है। मैं जा रहा हूँ। मैं चल तू जा नीचे। एक और सा है, एक और सा, एक और सा बहुत गहरा है नीचे। ओए ओए एक मिनट, एक गेम खेलते हैं हम यहाँ पे। ओके जो राफ्ट में सबसे पहले पहुंचेगा वो होगा विनर। तुम 4 में से। ओके अभी सुनो, अभी चीटिंग मत करना। पक्का मैं उसको डिनर पार्टी, मेरी तरफ से डिनर पार्टी उसको। तो गाइस, इन लोग के बीच एक रेस है, एक स्विमिंग रेस है। जो पहले जीतेगा, जो पहले पहुंचेगा उसको मिलेगा डिनर मेरी तरफ से। ओए आफे की चड्डी उतर गई। ओए ओए पहले कौन पहुंचा है? मैं फर्स्ट में। ओए हमारा राफ्ट पानी में बहते हुए हमारे एंट्री पॉइंट से कई किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर जा चुका था। तब हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारे साथ क्या हो सकता है। एक कई साल पुरानी और बिल्कुल अबेंडन स्ट्रक्चर हमारे राफ्ट के सामने खड़ी थी, जो दिखने में बहुत ही हॉन्टेड लग रही थी। तो गाइस, यहाँ पर आज से कई साल पहले बांध बनता था रेत का, और ये गेट उसी बांध का हिस्सा हुआ करता था। बट कई साल पहले ये सब चीज़ें बंद हो चुकी है और अब ये पूरी तरह से हॉन्टेड लग रहा है। तो यहाँ हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, जल्दी यहाँ से निकलने में ही भलाई है, क्योंकि इसकी आप हाइट देखो, ये काफ़ी हाइट पर है गाइस और काफ़ी डरावना भी है। तो बेटर यही होगा कि हम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल लें। तो गाइस 4:30 बज चुके हैं और हमको लगी है भूख, इसलिए हम लोग मैगी बना रहे हैं। तो उदय और मनीष मैगी बना रहे हैं। आग की लपटें पता है पूरी टेंट को जला देगी। तो गाइस क्या है, हवा इस तरफ चल रही है और आग की लपटें जो है सीधे टेंट पे जाएगी और इस तरह से हमारा टेंट, बैम्बू और ये गद्दा सब जल जाएगा। तो चलो मैं ट्राई करता हूँ मैगी को। 3 घंटे में बनाएगा गाइस मैगी, बट सच में अच्छा मैगी है यार। गाइस हम लोग मैगी खा चुके हैं और अभी शाम के लगभग 5 बज रहे हैं। अब कुछ ही देर में शाम हो जाएगी और हमारा टारगेट है कि एक ऐसी जगह पर पहुंचना जहां पर हम सुरक्षित रह सकें, जहां पर हम अपना जो राफ्ट है उसका लंगर नीचे गिरा सकें और रात का डिनर बना सकें और रात में वहीं सो सकें। क्योंकि ये जगह बीहड़ है, जंगल है, तो मे भी जंगली जानवर यहाँ पानी पीने आ सकते हैं और वो हम पर अटैक भी कर सकते हैं। तो बेटर यही होगा कि हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जो सेफ हो हर तरह से, जानवरों के पर्सपेक्टिव से और चोर लुटेरों के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये एरिया बीहड़ है और यहाँ आए दिन डकैती चोरी होती रहती है। यहाँ पर राफ्ट में 2 बड़े बड़े पत्थर है जो हम अपने साथ लेके आएंगे और ये पत्थर हमारे लिए एक लंगर का काम करेगा। तो इस रस्सी से, जिसका एक सिरा हमारे राफ्ट से बंधा हुआ है, इसका दूसरे और इसके दूसरे सिरे को मैं इस पत्थर से बांध देता हूँ। इससे होगा ये कि हमारा जो राफ्ट है वो स्टेबल रहेगा। ये
तो गाइस इस वाले पार्ट को मैं नीचे गिरा देता हूँ, इससे हमारा जो राफ्ट है वो स्टेबल रहेगा। आप देख सकते हैं कितना गहरा है। ओके ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे टाइट। रात होते ही पूरे नदी में अंधेरे और एक गहरी खामोशी ने अपना कब्जा कर लिया था। अंधेरे और जहरीले सांपों से बचने के लिए हमने आग के साथ साथ मसाल भी जलाया। बेटर है हम लोग मसाल जला लेते हैं, अदरवाइज क्या होगा कि लास्ट वीडियो की तरह इसमें भी कोई सांप आके चढ़ सकता है। और यहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा है गाइस, देख सकते हैं दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे इतना गहरा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। हम में से हर कोई थक चुका है और भूख से हमारी हालत खराब है। गाइस मेरे को बहुत जम की भूख लगी है, अभी तक खाना नहीं बना है। ये लोग हम दोनों से सुबह से वीडियोग्राफी करवा रहे हैं और सुबह से हम दोनों भूखे हैं और अभी रात के 10:30 बज चुका है, लेकिन अभी तक खाना नहीं बना है। फिर डिनर में हमने बनाया एक बहुत ही स्पेशल और डिलीशियस फूड जिसका नाम हमने एडवेंचर खिचड़ी रखा। तगाड़ी में हमने रेत डाला हुआ है, बट बार बार मुझे पानी डालना पड़ रहा है क्योंकि ये काफ़ी हीट हो जाता है और अगर ज़्यादा हीट हो गया तो बैम्बू और ये जो हमारा गद्दा है इसमें आग लग सकती है। डिनर के साथ साथ एक तैरती हुई राफ्ट में नदी के ठीक सेंटर पे हमने आईपीएल मैच का लुत्फ भी उठाया। ओए गाइस, माही ने छक्का मार दिया, 2 बॉल पे 2 छक्के, मजे आ गए गाइस। एक तरफ माही का छक्का और दूसरी तरफ नदी में राफ्ट पर तैरती हुई इस कैंप के अंदर का एडवेंचर। तो गाइस हमारा डिनर हो चुका है और हमें अब आ रही है नींद, तो हम लोग जा रहे हैं सोने। तो मैंने लंगर डाल दिया है और लंगर डालने का मतलब ये था कि पीछे ही कुछ किलोमीटर दूर एक बड़ा सा बांध है और बांध के बगल में है गेट, और गेट से पानी कंटिन्यू जाता रहता है और गेट से जहाँ से नीचे पानी गिरता है वहाँ पे काफ़ी गहरा है और काफ़ी पानी हाइट से गिरता है। अगर हम लोग लंगर नहीं डालेंगे तो और रात में सो जाएंगे तो हमारा जो राफ्ट है पानी के फ्लो के साथ बहता हुआ उस गेट तक जा सकता है और गेट के नीचे गिर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो हम सब की मौत तक हो सकती है गाइस। हम सब इंजर्ड हो सकते हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमारी जो राफ्ट है इसकी धज्जियां उड़ सकती है, इसलिए लंगर को डालना बहुत जरूरी है। सोने से पहले मुझे मेक श्योर करना होगा कि हमारे राफ्ट की कंडीशन सही है। तो चलो मैं राफ्ट का एक पूरा एक राउंड एक चक्कर लगा लेता हूँ। तो ये जो हमारा जो टेंट लगा हुआ है गाइस, ये आप देख सकते हैं ये प्रॉपर नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे जो गद्दा है इसका एक हिस्सा बाहर निकला हुआ है। ओके, और ये क्या है, ये किसी का सर है। ओके, तो मैं इधर से स्लोली जाता हूँ और राफ्ट का ये वाला जो हिस्सा है ये पूरी तरह से कवर है और टेंट का जो कुछ हिस्सा पानी में भीग रहा है। और यहाँ पे हमारा सर्वाइवल किट और ये लड़का बाहर निकला हुआ है और उस कॉर्नर पे है एक, ओए जिसको भी टॉयलेट जाना है तो बकेट का ही यूज़ करना। ओके, ये नदी है या ये तो ओपन है हर किसी के लिए, और इसमें सांप, घड़ियाल, इवन क्रोकोडाइल भी आ सकते हैं और चोर भी आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जिस पार्ट में हैं वो वाला एरिया बीहड़ और जंगलों से भरा हुआ है। तो गाइस अभी रात के 1:06 हो रहे हैं और अभी अचानक से मेरी नींद खुल गई, और जब मैं उठ के देखा तो ये राफ्ट में पानी आ रहा था। अगर ऐसे ही रहा तो पूरा राफ्ट हमारा डूब जाएगा। तो मनीष अभी राफ्ट में पानी आ रहा है, मतलब ट्यूब की जो हवा है वो काफ़ी कम हो गई है, इसलिए हमें ट्यूब में हवा भरना पड़ेगा। ओके, बाकी सब तो सो रहे हैं। इधर टॉर्च दिखाओ। तो गाइस इस ट्यूब की नली मुझे ढूंढनी होगी जिससे एयर डाली जाती है। तो जैसी अगर वो नली मुझे मिल गई ना तो मैं क्या करूँगा कि हमारे यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, हमने पीछे एक हवा डालने वाली ये जो पंप होती है, मशीन होती है, वो हमने रखा हुआ है। ट्यूब की नली मुझे मिल गई है गाइस। तो गाइस अभी मैंने थोड़ा बहुत हवा उसमें डाल दिया है ट्यूब में, जिससे ये जो हमारा राफ्ट है वो डूबने से बच जाएगा और एटलीस्ट हम लोग सुबह तक सरवाइव कर पाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, आज सुबह के 5:14 हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सुबह का नज़ारा कितना सुंदर है नदी का।
सो गाइस ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, जल्दी से आग जला लेते हैं और मस्त टेस्टी और डिलीशियस चाय बना लेते हैं। क्यों? बिल्कुल। तो कभी किसी ने कल्पना किया था कि इस तैरती हुई रात में नदी के सेंटर में हम लोग चाय बना के पियेंगे? नहीं। तो गुरुजी इसमें पानी दो। तो पानी की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, भरपूर पानी है और स्पेशल पानी है, नदी का पानी है विथ मिनरल्स। इसमें ज्यादा पानी है। अरे ओ इसमें मछली आ गई है देखो, मछली नहीं है, वो कीड़ा है। अभी कीड़ा फ्लेवर चाय बन जाता है गाइस। तो हम लोग पूरी तरह से टायर्ड हो चुके हैं, हम लोग पूरी तरह से थक गए हैं। अब घर जाने के लिए हम सब लोग बेकरार हैं। खुशबू तो अच्छी आ रही है, इसमें फ्लेवर भी है इलायची की। भाई लोग चाय इतना सुंदर। गाइस चाय अच्छा तो नहीं बना है पर बहुत बुरा भी नहीं है। मतलब इसमें पता है चाय पत्ती की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा हो गई, थोड़ी सी चाय कड़वी बन गई है। बट एडवेंचर टी अब एक्सपेक्ट ही कैसे किया जा सकता है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पूर्व की तरफ जाना, क्योंकि वहीं से हमारी एंट्री हुई थी और वहीं हम अपना जो ये सर्वाइविंग ब्लॉग है एंड करेंगे। तो गाइस ये जो वीडियो है, ये वीडियो अभी तक का सबसे एडवेंचरस वीडियो है। इससे पहले हमने कभी भी एक रिवर में पूरे 24 घंटे नहीं बिताया था, और वो भी एक तैरती हुई राफ्ट में। तो गाइस इस वीडियो में हमने कई खतरों का सामना किया। हमने राफ्ट में पूरे नदी को एक्सप्लोर किया, ऐसे कई खतरनाक और खतरों से भरे जगहों को एक्सप्लोर किया। हमने रात में डिनर किया, हमने एक एडवेंचर खिचड़ी भी बनाई और रात में इस राफ्ट में, इस तैरती हुई राफ्ट में बिताया। तो गाइस ये जो वीडियो है काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था और एडवेंचर से भरा था। तो गाइस फाइनली हमारा जो चैलेंज था इस रिवर में पूरे 24 घंटे बिताने के, वो होते हैं पूरे। और जिस तरह से बंदों के चेहरे पे खुशी झलक रही है, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैलेंज के साथ। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।